अपने हाथ में चने की दाल लेकर बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर अपने मन की कामना कर कर बद्रीनाथ के मंदिर में चने की दाल समर्पित करेगा, उसके मन के मनोरथ को शंकर पूरा करेगा। शंकर पूरा करेगा। आप लोग गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बद्रीनाथ जी में क्या चढ़ती है। क्या चढ़ाते हैं बद्रीनाथ में? चने की दाल चढ़ाए होगे ना, आप लोग भी लेकर गए होगे चने की दाल। वहां प्रसाद भी मिलता है तो चने की दाल का मिलता है, चने की दाल शिव को समर्पित, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं कहे इस बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ जी के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर जो अपने मन की कामना कर कर भगवान बद्री विशाल को चने की दाल समर्पित करता है, उसके मन के मनोरथ स्वयं भगवान शिव पूर्ण करता है। महाराज आज भी नियम है, केदारनाथ जी में नारायण नारायण जपा जाता है और बद्रीनाथ में ओम नमः शिवाय जपा जाता है। जो बद्रीनाथ जी में ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शिव उनके मन के मनोरथ पूर्ण कर दे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शिव पूरा नहीं करो? अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, भले वो राम भजता हो, भले वो हरि विठ्ठल भजता हो, भले वो पांडुरंगा भजता हो, भले वो देवी का भजन करता हो, पर किसी के जब एक्सीडेंट होता है, किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, शुगर बढ़ती है, बीमारी आती है, तो कोई पंडित जी के पास जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम गोपाल से स्नान का पाठ करो, तुम श्री सूक्त का पाठ करो, तुम पुरुष सूक्त का पाठ करो, तुम हरि विठोबा का पाठ करो। अगर कोई गुरु कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि गुरु को मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की अगर आराधना करिए, शिव की स्मरण कराए, शिव का स्मरण कराए, तो फिर काल भी उसको परेशान नहीं कर सकता, काल भी उसको छू नहीं सकता, काल उससे परे हो जाता है। महाराज काल उससे परे है, काल उससे दूर है। इसलिए शिव की आराधना में तत्परता की जरूरत है। महाराज शिव की आराधना जपो जी है। बोलो हार हार। आप कितने बढ़िया बोले, मतलब ये पक्का हो गया, तुम जानना नहीं चाहते हो। आज जाके करो भी क्या, क्या करे, कथा सुने महाराज जी, जाना वहां करेंगे क्या। कहा करो में बैकुंठ गे जाए, सूरदास जी अपने पद में गाते हैं, कहा करो में बैकुंठ के जाए। ना तो माँ गौ है ना माँ गोवर्धन है, फिर जाकर करूंगा क्या। वृंदा का पहला प्रश्न का उत्तर देवादिदेव महादेव ने दिया है और वृंदा का दूसरा प्रश्न चालू हुआ है। वृंदा का दूसरा प्रश्न, महाराज नारी का जब प्रसव पीड़ा होता है, बहुत ध्यान देना महाराज खरगोन वालों, बहुत सुंदर कथा वैष्णव शिव महापुराण की कथा मिली है, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं शायद मिले आगे ना मिले, पर प्रेम से सुन लो वैष्णव शिव महापुराण कथा। दूसरा प्रश्न वृंदा आप सबकी तरफ से कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव और नारायण से। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर पूरा परिवार बाहर रहता है। नारी बच्चे को जन्म देती है, तब नारी का दूसरा जन्म होता है। उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? वो नारी को प्रसव के समय पर धैर्य देने वाला, बल देने वाला, उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? ये वृंदा का दूसरा प्रश्न। और बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। महाराज वो कहे, अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। जिस समय पर केवल एक प्रसव का समय ही नहीं, अंतिम समय में भी कौन साथ रहेगा?
यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। गंदी से मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? मतलब अभी तक तो लोग इस शरीर को छू भी रहे थे। जब बॉडी पड़ी रहती है ना, मरा हुआ जब शव पड़ा रहता है, उसे कौन छूता है? कौन छू? हमारे दीनानाथ जी कहते ना वो कि नारी तो मकान तक, परिवार शमशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। उसके बाद कोई साथ नहीं, केवल तुमने जो भजन करा, तुमने जो मंत्र जपा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो नाम लिया, तुमने जो कीर्तन किया, वही तुम्हारा है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भले टीवी पर सुन रहे हो, भले खरगोन में सुन रहे हो, गांव गांव से आकर इस मैदान में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इतना याद रखना, ये सोना, ये चांदी, ये जायदाद, ये जमीन, ये परिवार, ये कुटुंब सब यहीं रह जाएगा, पर तुमने जो 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी है वो तुम्हें परमात्मा के धाम तक लेकर जाए। कोई ले जाए ना ले जाए, वो आग लगाकर छोड़ देंगे। इससे तो आगे भजन ही हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है? कौन तुम्हारे साथ देने वाला है? कौन? और घबराना मती, जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है। हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल, ये कई माताओं ने प्रश्न बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई सौभाग्यवती माया नरेंद्र खेरनार शिरपुर जिला धूलिया से महाराष्ट्र से आई हुई हैं। कहाँ बैठी हैं जरा आप ही हैं? आपने लिखा है मेरा बेटा BSc नर्सिंग में मुंबई में पढ़ता है। उसे 3 साल से वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। माइक देना जरा, पास में ही है तो माइक दे दीजिए। यहाँ दूर होंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक आप लोग ज़्यादा हैं, माइक इतनी दूर तक पहुँच नहीं पाएगा, तो जो नज़दीक रहेंगे वहाँ तक तो हम प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा हो। आप ही आए हैं सिरपुर जिला धुलिया से? जी, बाबा की कृपा है। आप इतनी दूर से आकर खरगोन में कथा सुन रहे हैं, यही बाबा की कृपा है। खरगोन वासियों की ओर से, सभी बाहर से आने वाले अतिथियों की ओर से आपका स्वागत है। क्या कृपा करी भोलेनाथ जी ने आप पर? मेरा बेटा 3 साल से लगातार 1-1, 2-2 विषय में फेल होता था और मैंने पशुपति व्रत 2 ही किए, उसमें
लास्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास हो गए, बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।